और भाई लोग क्या हाल है। मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंट में जितने भी पोस्ट किए सब पे एक ही कमेंट था कि सर ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी के बारे में आप कुछ बोलो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं वेट कर रहा था कि कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा आए जो ऑनेस्ट और ट्रू ओपिनियन रखे पब्लिक के सामने। वीडियोस देखे मैंने, 3-4 वीडियोस देखे, 5-6-7 सारे इन्फ्लुएंसर्स का वेट किया, बट ऑनेस्टली बताऊं तो अनबायस्ड मतलब कि बिना पक्षपात के एक भी वीडियो मुझे नहीं दिखी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो इस टॉपिक पे मैं कुछ बोलता हूँ। और ये वो वीडियो है जिसकी आपको तलाश थी। क्योंकि भाई ना मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता, ना मुझे प्रमोशंस के लालच है, और बंदा वो डरेगा जिसको सच में मतलब सच बोलने से वो डरता है जिसको पता होता है कि आगे जाके यार मैं कहीं ना कहीं फंस सकता हूँ या फिर मुझे किसी बंदे से XYZ बंदे से कुछ फायदा हो सकता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सच बता रहा हूँ, आपने आज तक देखा नहीं होगा यूट्यूब पे कि मैंने किसी का थंबनेल यूज किया, कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ के वीडियो बनाई, बट आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके माइंड में जो कंफ्यूजन चल रहा है, जो रियल चेहरा है, वो मैं सामने लेके आने वाला हूँ। इस इंडस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत डीप जानता हूँ। बस बात यह है कि देखो, रवि भाई का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, यहाँ पे प्रशंसा नहीं कर रहा, वो आप लोग खुद समझ जाओगे जब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और जहां तक बात है ब्रांड्स वगैरह की, तो शायद ही कोई ब्रांड है, शायद ही बड़ा ब्रांड जिसका रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आया है। इफ आई टॉक अबाउट साहिल खान ब्रांड, तो माई फिटनेस पीनट बटर का मेरे पास बहुत पहले, कम से कम 2 साल पहले ही रिक्वेस्ट आ चुका था। किसी को अगर प्रूफ चाहिए तो स्क्रीनशॉट दे दूंगा। बाकी क्यों मैं प्रमोशन करता हूं, क्यों नहीं करता, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मैं करता हूं। बहुत सारे मेरे ना वैल्यूज हैं जिसको जब वो प्रोडक्ट मीट करता है तभी मैं करता, क्योंकि मैं किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को नेगेटिव बोल रहा हूँ, साफ सीधी बात है, समझो इस चीज को। अब मैं बात करता हूँ ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी की, जिससे मैं पर्दा उठाता हूँ और आपका जो धुंधला इमेज चल रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। मैंने अच्छे एथलीट की वीडियो देख ली, अनबैस्ड वीडियो एक भी नहीं थी। क्योंकि क्या होता है ना कि दोस्ती यारी में हम कई बार सच नहीं बोल पाते। हमें पता होता है कि यार उसके साथ हमें फोटो शूट करना है, उसके साथ हमें घूमना है, उसके साथ कोलैबोरेशन करनी है, उसकी कंपनी के कोलैबोरेशन हो सकता है कि कल के डेट में मेरे पास आए, तो बंदा डरता है एक बार, और वो ठीक भी है। और मेरा इस टॉपिक पे बोलना एक ही रीजन है, क्योंकि पब्लिक डिमांड थी। अब मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, कोई सा ही पोस्ट मैंने किया, वहां यही रिक्वेस्ट है कि सर कुछ बोलो। चलो मैं अब सीधा टॉपिक पे आता हूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पक्का। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आधी छोड़ के मत जाना, नहीं तो थोड़ा सा मिसगाइडेड हो जाओगे आप, कंप्लीट देखना। और अगर जाना है तो अभी जा सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा आपको यहां से पीछे लेके जाता हूं। इससे पहले एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो है साहिल खान वर्सेस शेरू क्लासिक। उसका रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है? रिजल्ट क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज। मैं आपके सामने एक स्टोरी लाइन रख रहा हूं, फिर आप खुद डिसाइड करना। मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, एक ट्रू स्टोरी रख रहा हूं आपके सामने। उस कंट्रोवर्सी की बात करूं तो वो कंट्रोवर्सी बहुत हाईलाइट हुई थी, बैक टू बैक वीडियोस हर दिन आ रहे थे, हर एक दिन साहिल खान के पेज से वीडियोस पोस्ट हो रहे थे। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, एकदम से वो टॉपिक ही खत्म हो गया। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया। और कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है बड़े लेवल पे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं करंट कंट्रोवर्सी की। तो कंट्रोवर्सी का स्टार्ट यहां से होता है कि मनोज पाटिल जो है फोटो शूट करवाता है साहिल खान के ब्रांड से, और सेम फोटो वो अपने ब्रांड के लिए यूज कर लेता है एडिट करके। तो वहां पे साहिल खान को दिक्कत हो जाती है, और उसके बाद उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जो मेन मुद्दा था जो साहिल खान ने उठाया, वो ये था कि मनोज पाटिल ने फेक स्टेरॉइड्स बेचे। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। फेक स्टेरॉइड्स, मैं कह रहा हूं स्टेरॉइड्स के ही फेवर में मैं नहीं हूं, और फेक स्टेरॉइड के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं हूं। बट एक चीज यहां पे देखने वाली है कि क्या साहिल खान के नजर में ये क्या पहला ही केस है जहां पे किसी को फेक स्टेरॉइड दिया गया हो। मेरे पास दिन में 100 DM आते हैं कि सर मेरे ट्रेनर ने मुझे ये दे दिया, मेरे ट्रेनर ने मुझे ये दे दिया, आप इसको बोलना मत, पर मैं क्या करूं। तो इंडिया में ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बट केस को हाईलाइट कब किया गया, जब सामने वाले बंदे को, आई मीन साहिल खान को, कहीं ना कहीं लगा कि इस पॉइंट से मैं सामने वाले को अपोज कर सकता हूं या उसकी खटिया खड़ी कर सकता हूं। तो ये पहली बार नहीं हुआ इंडस्ट्री में, ये पहले भी हो चुका है। बात या मुद्दा हम वही उठाते हैं, समझना इस चीज को, वही मुद्दा उठाते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम सामने वाले को दबा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं तो मैं यहां पे मनोज पाटिल के साथ भी नहीं हूं, क्योंकि अगर कॉल रिकॉर्डिंग देखी जाए तो वहां पे वो बंदा कह रहा था, राज फौजदार, की सर आपने मुझे जो स्टेरॉइड्स दे दिए उसके पैसे वापस करो, और ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो फेक स्टेरॉइड्स के फेवर में नहीं हूं,
पर आप सिर्फ एक पहलू को मत समझो। यहाँ पे राज फौजदार जैसे कितने सारे केसेस होंगे, और क्या वो केसेस, समझना इस चीज को, वो केसेस अगर किसी और ट्रेनर के खिलाफ हो और वो बंदा साहिल खान को बोलता है कि सर मेरे साथ उस ट्रेनर ने, मनोज पाटिल ने, उस ट्रेनर ने ऐसा किया, तो क्या लगता है कि साहिल खान उसको 5 स्टार होटल में बुलाएगा, वीडियो बनवाएगा और पोस्ट करेगा अपने चैनल से? आप कमेंट में बताना। मैं दोनों पक्ष रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ऐसी वीडियो आपको मिल ही नहीं सकती, पूरी फिटनेस चैनल पे कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि बंदा डरता है सच बोलने से। अब मैं दूसरा पहलू पकड़ता हूं। यहां पे कभी भी एक ब्रांड मार्केट में उठा हुआ होता है, उसके कंपटीशन में कोई ब्रांड आता है, और खास करके कोई बंदा, मान लो मेरे अंडर में कोई बंदा काम कर रहा है, वो एक ब्रांड लेके आ जाता है और वो मुझे कंपटीशन देने लगता है, या काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ये मेरे बिजनेस को हैम्पर कर सकता है, लॉस कर सकता है, और उसे मेरी अंदर की चीजें पता है कि मैं कैसे काम करता हूँ, स्ट्रैटेजीज एंड ऑल दैट, तो सिंपल सी बात है, मेरे लिए वो एक चिंता का विषय हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि कैसे ना कैसे उसको मैं फॉल डाउन करूं, उसको मैं दबा दूं, बीट पॉलिटिकल पावर, बीट पुलिस पावर, बीट मनी पावर, जैसे भी करके मैं उसको दबा दूं। ठीक है, ये चीजें होती है। मैं बिल्कुल नहीं बोलता, कुछ भी नहीं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने कोई इरादा नहीं था, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मेरा लेना देना नहीं है। देखो भाई, ये जो बंदा बैठा है तुम्हारे सामने, सिंपल सा बंदा है, घर का खाना वाना खाता है, नॉर्मल फिटनेस से लेना देना इसको। मैंने आज तक कोई कंपटीशन नहीं जीता, सुन लो मेरी बात, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ना डाइट का सर्टिफिकेशन है, ना न्यूट्रिशन का, ना एक्सरसाइज का। दूसरी बात, लिख लेना ये सब, कल के डेट में कहीं कोई बोले तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसको फॉलो कर रहे हो। और ये बंदा जो है तुम्हारे सामने, ये बहुत छोटे शहर से, बहुत छोटे परिवार से उठ के आया आज यहाँ तक, और आज एक पहचान जो मैंने बनाई अपने बलबूते पे, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन आज तक नहीं किया, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ नहीं बोला मेरे साथ वीडियो बनाओ या, और जहां तक बात है कोलैबोरेशन की, तो आप सोच भी नहीं सकते किन किन ब्रांड से मेरे पास कोलैबोरेशन का रिक्वेस्ट आता है। ठीक है, तुम बोलोगे ज्यादा लंबी लंबी फेंक रहा है, बट भाई ये सच्चाई है, साफ सीधी बात है। अगर मैं डाउन टू अर्थ हूं तो जो अचीवमेंट है वो बताना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, आप लोग को बताना तो चाहिए। आप लोग किसको फॉलो कर रहे हो तो समझो। तो गाइज अल्टीमेटली इसका जो कंक्लूजन निकलेगा ना, जो रिजल्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होगा। आप लिख लेना इस चीज को और आप देख लेना क्यों, क्योंकि ये जो दोनों बंदे हैं, मनोज पाटिल एंड साहिल खान, दे बिलोंग टू सेम इंडस्ट्री। और जहां तक बात है कि मतलब मेरे नजर में कौन सही कौन गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी को इतना डिप्रेस करते हो कि बंदा सुसाइड अटेम्प्ट करे, और उसके बाद उस पर कमेंट ये आता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस लेवल तक पब्लिसिटी स्टंट करेगा। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, बट मुझे जहां तक पता है कि कूपर हॉस्पिटल ले गया था। कूपर हॉस्पिटल एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि सच में उसने ऐसा किया होगा तभी। बट ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपको कई लोग फॉलो करते हैं और आपके स्टेप से वो क्या सोचेंगे कि लाइफ में यार कुछ छोटा मोटा ट्रबल हुआ तो सुसाइड कर लो, तो ये भी सही नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जरूरी नहीं होता कि कैमरे के सामने अगर कोई आइकन बना हुआ है या कैमरे के सामने वो जो चीजें दिखा रहा है वो बैकग्राउंड में वैसे ही चलता है। क्योंकि जब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे, मैंने पहले बहुत एनालिसिस किया तब मैं ये वीडियो लेके आऊंगा, हवा में बातें नहीं कर रहा, मैंने एक एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगा कि इनसिक्योरिटी है, साहिल खान को इनसिक्योरिटी है। इसलिए है क्योंकि जो बंदा, जैसे वो कह रहा था कि मेरे लिए 10,000 में काम करता है, भाई आज के डेट में तुम बड़े ये बन रहे हो, अपना ब्रांड लेके फोटोशूट एंड ऑल दैट, तो फर्क पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो he did not have care about it, सिंपल सी बात है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो क्यों मतलब इन चीजों को हाईलाइट करता। तो अब मैं जो बात बताना वो ध्यान से सुनो। जो मेरे फॉलोअर्स है, जो मेरी फैमिली है, या जो नॉर्मल फिटनेस के लिए यूट्यूब पे हैं, फिटनेस खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इन चक्करों में मत पड़ो, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं पढ़ो? क्योंकि आप तो मजे ले लोगे, इधर कभी मनोज पाटिल के अकाउंट में जाकर कमेंट करोगे, कभी साहिल भाई को बूस्टअप करोगे, ये सब तो चलता रहेगा। अंदर अंदर गेम बहुत अलग चलता है भाई। मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूँ, अंदर जो सीन है वो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो एक अलग ही स्टोरी है। ये चीजें तब तक रहेगी जब तक मनोज पाटिल या साहिल खान में से कोई सोचेगा कि मैं सामने वाले को दबा सकता हूँ। जिस दिन इनको लगेगा कि दोनों का लॉस हो रहा है, दे विल पैच अप, एज सिंपल एज दैट। और ये होना भी चाहिए। पर आपके नजर में एक चीज मैं डाल देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई मुद्दा अगर उठा रहा है अपने यूट्यूब चैनल से, तो ये मत समझना है कि वो पब्लिक के हित में। समझो इस चीज को। मैं फिर से कह रहा हूँ, फेक स्टेरॉइड्स के तो मैं खिलाफ हूँ, पर क्या लगता है, और एक चीज, चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो बंदा फेक स्टेरॉइड का मुद्दा उठा रहा है, उसके पास ये मुद्दा पहले भी आ चुका होगा, कई बंदे डीएम कर चुके होंगे, बट अभी उठाया गया। क्यों? क्योंकि ये सामने वाला जो उसका ओपोनेंट है उसके लिए ये बात थी। ठीक है, तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें सही नहीं है।
सही नहीं है इसलिए क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं फिटनेस के लिए, डाइट के लिए, वर्कआउट के लिए, कैसे खुद को फिट करें इसके लिए, ना कि ये डीप इनसाइड जो स्टोरीज, जो कंट्रोवर्सी चल रही है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला देखो, नेगेटिविटी फैल गई इंडस्ट्री में। और नेगेटिविटी फैलने से क्या होता है कि कल के डेट में फिर कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अब मनोज पाटिल जैसा कोई ट्रेनर अगर किसी को बोले कि भाई मैं तुम्हें एचजीएच भेज रहा हूँ सप्लीमेंट गाइडेंस के नाम पे, तो हो सकता है वो ट्रस्ट नहीं करता है। साहिल खान जैसा बंदा बोले कि मैं पब्लिक वेलफेयर में काम करता हूँ, तो उसको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब अंदर की स्टोरी कॉल रिकॉर्डिंग से आपको समझ आ रही होगी तो पिक्चर बिल्कुल अलग है। सिंपल सी बात है। मेरा ये सजेशन रहेगा आपसे, आपको ये सजेशन रहेगा कि इन चक्करों में मत पड़ो, सिंपल सी बात है। हाँ, स्टीरॉइड्स के तो मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। दूसरी बात, कोई सप्लीमेंट भी लेते हो तो मैं बार बार बोलता हूँ कि डॉक्टर की गाइडेंस में लो। कल के डेट में किसी ट्रेनर को आप क्यों ब्लेम करो, गलती आपकी भी है कहीं ना कहीं। आपने क्यों नहीं मतलब एक बार सजेशन ले लेना चाहिए था। कोई कुछ भी पकड़ा देगा, आजकल क्या होता है डब्बा उठाते हैं ऐसे स्टिकर उतार के दे देते, ले भाई इससे बॉडी बन जाएगी तेरी, तो क्या आप ट्रस्ट कर लोगे उसको? ये सब मत करो। सो गाइज, मैं नहीं बनाता वीडियो, सिंपल सी बात है। बनाना इसलिए पड़ा मुझे क्योंकि मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देख ही नहीं पाया। फ्रेंडशिप कह लो या जो भी कह लो, मैं सारे इन्फ्लुएंसर की वीडियो का वेट कर रहा था कि कोई तो सच बोले, कोई तो सच बोले। किसी ने नहीं बोला, जो भी रीजन हो। तो आपके सामने मैंने क्लियर पिक्चर रख दिया। बाकी देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ना मैं साहिल खान के खिलाफ हूँ, ना मैं मनोज पाटिल के खिलाफ हूँ, ना दोनों के साथ हूँ, क्योंकि मेरा कोई लेना देना ही नहीं। और जिस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता उसके बारे में क्या बोलूँ। ना मैं कभी स्टेज पे गया, ना मैं IFBB प्रो खेला, पर कॉल रिकॉर्डिंग और ये एनालिसिस और जो पुराना रिकॉर्ड है साहिल खान का, उसको देख के कंक्लूजन मैंने निकाला। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या राय है इस करंट कंट्रोवर्सी को लेके, आपकी नज़र में क्या है ये चीज़ें। मेरा सजेशन ये रहेगा गाइस, फिटनेस पे ध्यान दो। ये सब अगर देखना है तो फिर बॉलीवुड पिक्चरें देखो, एक से एक ड्रामा मिल जाएगा। फिटनेस को ड्रामा मत बनाओ, बस ये रिक्वेस्ट रहेगा। सो भाई, अगर मेरी बात से किसी को कुछ बुरा लगा हो, जैसे साहिल खान के कुछ फैन हो या मनोज पाटिल के कोई फैन हो, कोई अगर ऑफेंड हो गया हो, सॉरी कहता हूँ उसको। इसलिए कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे डर है, इसलिए कहता हूँ कि मेरा इंटेंशन नहीं है किसी को गलत दिखाना। मैं जो स्टोरी, पिक्चर, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख के समझ पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ये समझ आ गया हो ये क्या चल रहा है। और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की जो वीडियो है वो शूट हो चुकी है, इनिशियल वीडियोस, और मंडे से वीडियोस रेगुलर आएगी। और दिस टाइम इट्स अ प्रॉमिस। और इम्प्रूवमेंट क्या है ये आप देख सकते हो, मैं वर्कआउट अच्छे से कर रहा हूँ। इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है RaviFitness07, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। सो गाइस, दैट विल बी ऑल। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, फिटनेस पे ध्यान दो, ड्रामे पे नहीं। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।